देश भर के कई राज्यों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स बीमारी के 2 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। गाजियाबाद में एक संदिग्ध मरीज गाजियाबाद के अर्थला इलाके के रहने वाला है, जो गाजियाबाद जिला अस्पताल में अपना चेकअप कराने के लिए पहुंचा था, जिसका सैंपल पुणे जांच के लिए भेजा गया है और उसे घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं गाजियाबाद का रहने वाला दूसरा मरीज दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हुआ है और वहां भी उसके जांच के नमूने लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। हालांकि जांच के बाद ही साफ होगा कि इन दोनों मरीजों में मंकी पॉक्स है या नहीं। लेकिन गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग इन संदिग्ध मामलों के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है और गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 6 बेड्स भी रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि शरीर पर रैसेज या दाने और जीभ पर दाने जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर से मरीज संपर्क करें और आइसोलेशन का पालन करें। वहीं मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद गाजियाबाद के लोगों में भी इस बीमारी को लेकर डर का माहौल है और लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस की तरह सतर्कता बरतते हुए इस बीमारी के खतरे को रोका जाए। सर, कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स संक्रमण फैलने की बात सामने आ रही है। गाजियाबाद के कुछ लोगों में संक्रमण देखा गया, तो ऐसे में आम लोगों में कितना डर है? देखिए, जैसे कोविड महामारी आई उसी हिसाब से इस महामारी का भी डर है और अभी देख रहे हैं आप, केरल में भी 3 केस आ चुके हैं, दिल्ली में भी आ चुके हैं, गाजियाबाद में भी आ चुके हैं। तो सभी लोगों को अवेयर रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। प्रोटोकॉल से चले, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। प्लस अगर हल्का से भी बुखार आता है या बॉडी के ऊपर कुछ इन्फेक्शन दिखाई देता है, कुछ दाने टाइप के, तो ज़रूर मेडिकेशन लें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। प्लस घर के अंदर रहें और आसपास रहने वाले लोगों को भी ये बताएं कि इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, मेडिकेशन का ध्यान रखें। कोरोना के समय में तो भी ऐसा हुआ था, देखने को मिला था कि गवर्नमेंट की तरफ से और प्रशासनिक अमले की तरफ से तमाम तरह के इंतजामात लागू किए गए थे। तो अभी ऐसे कोई इंतजामात या रोकथाम या मास्क के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे, तो ऐसे में कितना खतरा बढ़ जाता है? ऐसे में खतरा बढ़ने के देखिए चांसेस है। पहले गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, बाकी चीज़ों को ध्यान रखें, खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने तक का भी ध्यान रखें, डिस्टेंस बनाए रखें। अभी प्रशासन से, जैसे CMO गाजियाबाद से भी आदेश हुए हैं, सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मेरा जनता से यही कहना है कि सभी लोग ध्यान दें इस चीज़ों को और जितने भी नियम हैं उनको प्रोटोकॉल से देखें। नाम और बता दीजिए। जी, मेरा नाम पवन कुमार। सर, मंकी पॉक्स के मामलों में तेजी देखी जा रही है। गाजियाबाद में भी 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, क्या स्टेटस अभी है और वो कहाँ है? एक का सैंपल हमारे द्वारा DSO द्वारा भेजा गया हुआ है, जो मरीज घर पर ही है आइसोलेशन में, तो मरीज ठीक है। सुबह भी उससे वार्ता हुई थी और इसकी भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सर, रिपोर्ट कहाँ भेजी गई है और तो ये दूसरा संदिग्ध है पुणे वायरल लैब, ये थोड़ा ब्रीफ में बता दो। ये जो मरीज है, एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक मरीज जो है LNJP अस्पताल से, वो भी संदिग्ध में है, उसका सैंपल भेजा गया। सर, कब तक ये रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी और जिस तरह से मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ये हम लोगों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की थी कल भी आपके माध्यम, और मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड, जिनको हम समझ नहीं पा रहे, रैसेज हो बॉडी पर, मुंह के अंदर छाले हों या लिम्फेडेनोपैथी हो, तो उसके लिए तुरंत सूचित करें, जिससे कि उनकी जांच कराई जा सके और मरीज को आइसोलेट कर दें। सर, क्या कुछ इंतजाम है जो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं? मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो बाहर की हिस्ट्री है ट्रैवलिंग की, और अगर उसके बॉडी पर रेसिस हैं तथा ओरल कैविटी, मुंह के अंदर छाले हैं या लिम्फेडेनोपैथी हो रही है, तो तुरंत सूचित करें, जिससे हम उसकी जांच करेंगे और मरीज को आइसोलेट तुरंत कर दें। फिर हम उसके आगे इलाज के बाद क्या अस्पताल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किस तरह से भर्ती किया जाएगा? हाँ, उसके लिए मैं बता दूंगा। अगर मरीज ऐसा आता है संदिग्ध है तो हम उसके हिसाब से जैसे उसकी आवश्यकता है उसको एडमिशन की व्यवस्था करें। मंकी पॉक्स बीमारी क्या है, किस तरह का ये वायरस है और किस तरह से बॉडी पर इम्पैक्ट करता है, और क्या दूसरे लोग भी इस वायरस की चपेट में आने से पॉजिटिव हो सकते हैं? कितनी संभावना ऐसी बनी रहती है, जैसे अन्य जगह भी हैं मंकी पॉक्स की, और ये जो एक वायरस बीमारी है, जैसे कि और वायरल बीमारियाँ होती हैं, और इसमें शरीर में रैसेज आ जाते हैं और आपके मुंह के अंदर छाले दिखाई देते हैं, और जो गांठें होती हैं गले में और उसमें लिम्फ, जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ये बढ़ जाते हैं।
सर क्या कुछ तैयारियां गाजिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही हैं? क्या कुछ बेड आरक्षित किए गए हैं? हाँ, इनके लिए बेड भी आरक्षित किए गए हैं और इनको हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज उनकी भी व्यवस्था बनी है। ठीक है सर।